क्वेश्चंस के लेवल का थोड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि यूपीएससी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। इवन आपका सर प्रैक्टिस बेस्ड था, उसके बाद सीडीएस का आया था, वो मैंने पूरा देखा है। तो आप एक ही चीज़ बताते थे कि सीडीएस की लैंग्वेज थोड़ी लंबी है, क्वेश्चन का लेवल उतना कोई ज़्यादा खास नहीं होता, लैंग्वेज है। अच्छा, जीएस को कैसे तैयार किया आपने? क्योंकि जीएस अच्छी आती है। जीएस सर मैंने अलग अलग पढ़े हैं, मैंने एनसीईआरटीज़ पढ़ी हैं, अच्छा, एनसीईआरटी। क्योंकि एनडीए सर मेरा जीएस की वजह से निकला नहीं था, तो मैंने एनसीईआरटीज़ पढ़ी हैं। उसमें थोड़ा स्टैटिक नहीं, कॉन्सेप्चुअल आता है सीडीएस में। यूपीएससी रन्स बिहाइंड दी कॉन्सेप्ट्स। अच्छा, और इंग्लिश में जो गोपाल वर्मा सर का था, उनसे क्या मतलब बच्चों को क्या हेल्प मिलेगी एसएसबी में? इंग्लिश सर, गोपाल वर्मा सर भगवान है इंग्लिश के। तो वो ग्रामर ग्रामर हर जगह हेल्प करती है सर। इवन आप ऑफिसर बन जाओगे, आप कहीं पे भी जाओगे तो रिटर्न वर्क होगा, एंड अगर आपकी ग्रामर अच्छी है, यू विल रिफ्लेक्ट इट इन योर वर्बल एक्सप्रेशन एंड रिटर्न एक्सप्रेशन। तो दोनों में हेल्प करती है। एंड सीडीएस का अगर मैं स्पेसिफिकली बताऊं, तो मैं बहुत लगी था कि मैं गोपाल वर्मा सर से पढ़ा। रीजन बीइंग, वो ग्रामर बहुत अच्छे से समझाते हैं, वो ग्रामर इतने रूट लेवल से समझाते हैं, और सीडीएस में सर ग्रामर ही ज्यादा आती है। 90 क्वेश्चन आपको ग्रामर के मिलेंगे। इवन पहले तक मैं ये सोचता था कि कॉम्प्रिहेंशन अलग चीज है, लेकिन सर ने बताया कि यार कॉम्प्रिहेंशन भी ग्रामर से ही सॉल्व होते हैं। सो उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दे पाना, और वो सर वहां से हो गया था। फिर सिलेबस सेम है, लेकिन थोड़ा एफर्ट एक्स्ट्रा मारना पड़ता है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने पड़ते हैं सीडीएस के और एसएससी मेंस के। सर की बुक है मेरे पास, इंग्लिश एक्यूमेन, तो वो मैंने सॉल्व करी है। और उसमें उसकी खास बात ये थी कि वो कंपाइलेशन वाज नॉट आई एन एग्जाम स्पेसिफिक। वो ये था कि उसमें क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा है, अच्छे अच्छे लेवल क्वेश्चन हैं उसमें। वो हर क्वेश्चन हर उसके एग्जाम के लिए आपको तो फुलफिल कर सकते वो हैं। करते रहते हैं, मैंने देखा भी है। वो एक एक पेज लेके लगे रहते हैं, 3-4 दिन एक ही पेज को लिखने में इंग्लिश में लगे रहते हैं। तभी वो शायद परफेक्शन भी तभी आता होगा हाँ जी, इंग्लिश हाँ में, जी। अदरवाइज इतना आसान कहाँ है यस सर। इंग्लिश में परफेक्शन लाना। और जैसे ये सीडीएस वाला एग्जाम हुआ, तो इसमें तो इंग्लिश में शायद डेप्थ मतलब अच्छी चाहिए ही होती होगी, क्योंकि Yes, sir. एसएससी में आज के टाइम में इंग्लिश शायद लेवल उतना अच्छा नहीं रहा जितना पहले होता था, लेकिन यूपीएससी में तो बहुत अच्छा होता ही है। अच्छा, जब मैंने एसएसबी दिया ना बहुत बार, तो मुझे पहले 1-2 एसएसबी देने के बाद ये पता चल गया था कि मेरा नहीं होगा, और मेरा किस कारण से नहीं होगा मुझे वो भी पता चल गया था। आपको कभी मतलब महसूस हुआ इस बार कि किस वजह से हुआ? कौन सा ऐसा चीज थी आपके पास जो आपको उधर लेके जा ही रही थी बार बार? मतलब कौन सी ऐसी क्वालिटी थी जो आपको लगा कि उसने सबसे बड़ा रोल प्ले किया इंटरव्यू में, जो आपका एसएसबी में था? सर एसएसबी में ओएलक्यूज होती हैं 15, वो देखते हैं। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, उनको ना ओएलक्यूज को रटने की कोशिश करते हैं, जिसका कोई मीनिंग नहीं है। मेन चीज़ है कि आप एक डिसिप्लिन्ड पर्सन हो अपनी लाइफ में, आपके जो मोटिवेशंस और रीजंस हैं वो लाइफ में क्लियर है, और आप एक अच्छे इंसान हो। अच्छे इंसान इन द सेंस कि आप घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो जहाँ ज़रूरत हो रही है, आप घर में काम कर रहे हो, आप घर हो या बाहर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। आप दुनिया के कितने बड़े इंसान बन जाओ, अगर आपको ये नहीं पता मेरा भाई क्या कर रहा है, तो इंसान बनने का कोई फायदा नहीं है। सो रिस्पॉन्सिबल पर्सन, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो कोविड में हुई थी सर। सो कोविड में मैं घर चला गया था, मुझे टाइम मिल गया था अपने आपको टाइम देने के लिए, घर वालों को टाइम देने के लिए। वहाँ से वो फिर डेवलप हो गई चीज़ें, वहाँ से मैं और ऑर्गेनाइज हो गया। कोविड में सबने वेट गेन कर लिया, लेकिन कुछ मेरे जैसे थे जो भागे हैं सर, रोड खाली थे, भागे हैं, सिर्फ भागे हैं। वो फिटनेस पीक लेवल की हो गई वहाँ से, नॉलेज वहाँ से इंप्रूव हो गई। सर मेरी 183 सेंटीमीटर। यस सर। ये मेरे बराबर है, लेकिन देखो मुझसे ऊंचा लगता है। कारण वही है, फिट फॉर होने का और अंदर से जुनून होने का ना, तो दिखता है जिसमें दम है सिलेक्शन का। और मेरे साथी लोग, चाहे गोपाल वर्मा सर हो या बाकी टीचर, सब कहते हैं कि मैं जो कह देता हूँ वो हमेशा होता है और हर किसी को होता है। मैं आज आपको ये बात कह रहा हूँ, आप लिख के ले लीजिएगा। ये बच्चा एक दिन ऐसा काम करके जाएगा कि शायद हम रो रहे हो, लेकिन अंदर से आपकी आत्मा मतलब हिलोरे मार रही होगी। इस बच्चे ने आज बहुत बड़ा काम कर दिया और ये बहुत जल्द करेगा। और मेरी ऊपर वाले से दुआ है कि भगवान इसका जीवन लंबा करे, सुरक्षित रखे, और जैसी इसके विवेक है, जैसे इसकी बुद्धि है, वो बनाए रखे, इसी तरीके के काइंड बनाए रखें। क्योंकि हमने अक्सर ऐसा देखा है कि जिन बच्चों की इतनी अच्छी रैंक आ जाती है, 1 रैंक आना अपने आप में कोई छोटा मोटा काम नहीं है ना। और ये एक दिन का काम नहीं है, बड़ी मेहनत लगती है, और दूसरी चीज बड़ी किस्मत भी लगती है साथ में। और किस्मत आपकी तैयार होती है आपके रोज रोज के कामों से। आप समाज को किस तरीके से देख रहे हैं, समाज को दे क्या रहे हैं अपने पक्ष की तरफ से, तो तब जाके 1 रैंक आती है। और बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाता है, लेकिन वो अपने आप में रुक जाते हैं वहीं पे। अपनी चीज की क्रेडिबिलिटी देने में उनको बड़ा डाउट होता है, या
किसी भी चीज के लिए, चाहे अपने पेरेंट्स के लिए, अपने समाज के लिए, शायद वो उतने अच्छे तरीके से रेस्पॉन्सिव होते नहीं है, लेकिन होना चाहिए। और सल्यूट है ऐसे बच्चों को कि इनका सिलेक्शन हुआ और ये फिर हम लोगों से मिलने आते हैं बच्चे। और आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी मेहनत करते हैं और आप कामयाब होते हैं, और आप जैसे बच्चों की वजह से ही हम जैसे टीचर्स का नाम होता है। वरना जिसका खुद एसएसबी में सिलेक्शन नहीं हो पाया, उनके बच्चे एसएसबी में सिलेक्शन ले रहे हैं। मेरा एक्साइज इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हुआ, इसलिए मैंने जीवन में एक्साइज इंस्पेक्टर को कभी कुछ माना ही नहीं, क्योंकि ये आदमी की फितरत भी है कि जो मिल गया उसकी तो उसको कीमत ही नहीं है, जो नहीं मिला ना वो बहुत बड़ा लगता है। और मेरे जीवन का पहला सपना था और शायद वो हो ही नहीं पाया, और आगे कभी ऐसा मैं इतना बड़ा आदमी होऊंगा ही भी नहीं कि मुझे कभी सरकार ऐसा मौका दे। मेरी इच्छा थी कि सरकारी वर्दी पहनी जाए आर्मी की, लेकिन मैंने बहुत ट्राई किया, नहीं हुआ। लेकिन मेरे स्टूडेंट अगर 1 रैंक लेके आ रहे हैं तो तहे दिल से धन्यवाद भगवान को भी और ऐसे बच्चों को। थैंक यू बच्चे, थैंक यू सर। थैंक यू। और ऐसे बच्चे जो सीडीएस की तैयारी करना चाहते हैं, आपको सेम ही यही सब चीजें तैयारी करनी है जो आप पढ़ रहे हैं, बस जितना पढ़ रहे हैं उसी चीज को थोड़ा तरीके से पढ़ते रहिए। खासकर जीएस वाले पोर्शन पे थोड़ा और ध्यान दीजिए। और अपना सीडीएस का एग्जाम साल में अब 2 बार होता है, और शायद अक्टूबर में होता है। अभी सर साइकिल होगी, एक अप्रैल पे होता है और फिर उसके बाद सितंबर में होता है। एक सितंबर में और एक अप्रैल में। सबसे बड़ी बात है फिक्स है, और 1 साल में सिलेक्शन हो जाता है। 1 साल में सिलेक्शन हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज नीट एंड क्लीन फेयर है, जिसमें कोई एक पैसे की धांधली नहीं आज तक हुई और ना कभी जीवन में होगी, क्योंकि यूपीएससी इनको कंडक्ट कराने लग रहा है। और आप शायद जानते भी नहीं होंगे कि एनडीए के थ्रू या सीडीएस के थ्रू जो ये बच्चे सेलेक्ट होते हैं, इनकी जो ग्रेड पे होता है वो आईएएस से भी ऊपर चला जाता है थोड़े दिन में। और इनको जो फैसिलिटी मिलती है, आप उनको फैसिलिटी कह लीजिए, या इनका जो सम्मान होता है वो उन टर्म में बहुत बड़ा होता है। तो आर्मी का ऑफिसर होना या एयरफोर्स का ऑफिसर होना या नेवी का ऑफिसर होना अपने आप में, आप ये कह लीजिए, शायद भगवान के चरणों में सीधी अर्जी है आपकी, तभी आप इतने मतलब अच्छे कर्म है कि आप ऐसा सिलेक्शन ले पा रहे हैं। तो इस मौके को चूकिए मत, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हैं ना उसी को थोड़े तरीके से इंग्लिश और जीएस को थोड़ा तरीके से पढ़ लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जिस तरह आज ये बच्चा छाती चौड़ी करके खड़ा हुआ है ना, आप भी खड़े होंगे, आप अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करेंगे, और हम जैसे टीचरों के दिल से हमेशा दुआएं मिलती रहेंगी आपके जीवन में, कि हर कदम पे हम लोग आपके लिए दुआ मांग रहे होंगे, जो आप इतना अच्छा और बेहतरीन काम करेंगे। थैंक यू मेरे बच्चे, आप आए। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। जीना ना छोड़ूंगा ऐ जिंदगी जब तक जीना ना सीख लो। मेहनत करना अब आदत सी बन गई है, क्योंकि कामयाबी को मुकद्दर जो बनाना है। माना आज ये वक्त मेरा नहीं है, ये हालात मेरे नहीं हैं, पर वक्त को अपना वक्त बनाने में भी तो वक्त लगता है।